आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतने ऊंचे उठो, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखा हुआ ये कविता। पुरानी प्रथाएं, वो रूढ़िवादी परंपराएं जो इंसान की प्रगति में बाधा बनती हैं, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसे रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़ से बाहर निकलो और निकलकर मौलिक विचारों को अपनाओ, ऐसे विचारों को जिन विचारों से तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारा विकास हो, ऐसे विचार जो समाज को अतीत की परछाइयों से निकालकर वर्तमान के उजाले की ओर ले जाएं। आज हमारा वर्तमान उज्जवल है, हम लोग वैज्ञानिक विचारधारा से काम ले रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसी प्रथाएं थी जो अंधविश्वास पर आधारित थी, बहुत सारी प्रथाएं। तो उन प्रथाओं से बाहर निकलो और आज के उजाले की ओर अग्रसरित हो, जिनसे इस धारा का पुनर्निर्माण हो और वह स्वर्ग सी सुंदर बन जाए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी ये जो धरा है, हमारी ये जो धरती है, हमारा ये जो समाज है, धरती पर बसा हुआ मानव समाज, वह स्वर्ग सा सुंदर बन जाएगा यह समाज। तो कविता को देखो, शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। यहाँ ऊंचे का तात्पर्य व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, योग्यता में ऊंचे उठो, सोच में ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, जितना ऊंचा गगन है। गगन यानी कि आकाश। आकाश की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि असीमित ढंग से ऊंचा उठो, उसी से समाज का कल्याण होना है, उसी से मानव जाति का कल्याण होगा। देखो, इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से जब तुम अपने सोच में, अपने विचारों में, बुद्धि और विवेक में जब तुम ऊंचे उठ जाओगे, पुरानी परंपराओं से दूर होकर काफी ऊंचाई पे चले जाओगे, तुम्हारी सोच जब चली जाएगी इतनी ऊंचाई पर, तब तुम सारी दुनिया को एक दृष्टि से देख पाओगे। सारी दुनिया को एक दृष्टि से, मतलब एक नजरिए से देख पाओगे, पूरे संसार, विश्व को। तुम्हें महसूस होगा कि विश्व भर का जितना मनुष्य है, सबका दुख, सबका दर्द एक जैसा ही है। सभी लोग एक आजाद जीवन जीना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके परिवार का जीवन सुखमय हो। सिंचित करो धरा, धरा को सिंचित करो। सिंचित करना मतलब होता है सींचना, पानी से सींचना। धरती को उपजाऊ बनाने के लिए धरती को पानी से सींचना पड़ता है। तो यहाँ तात्पर्य क्या है, समता की भाव पृष्ठ से सींचो। तुम भी सींचो धरती को, लेकिन यहाँ पानी से सींचने की बात नहीं हो रही है। यहाँ सींचने की बात हो रही है समता की भाव वाली वृष्टि से। वृष्टि यानी कि वर्षा। वर्षा कौन सी वर्षा? पानी वाली वर्षा नहीं भाई, समता की भाव वाली वर्षा। समता यानी सभी लोग समान हैं, ठीक? यानी कि हम सब एक हैं, हमारी मुश्किलें एक हैं, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां, धरती पर किसी भी कोने पर जो भी मानव समाज है, सभी का सुख दुख दर्द एक जैसा है, सभी का। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। जाति भेद की, देखो ये संसार जो है ना, जग, जग यानी कि संसार ज्वालाओं से जल रहा है, यानी इसमें आग लगा हुआ है। वो वाली आग नहीं, यहाँ पर आग का तात्पर्य है जाति भेद का आग। यानी यहाँ जात पात की प्रथाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों में कि ऊंचे जाति के लोग छोटे जाति को कुछ समझते ही नहीं है। ऊंचे जाति के लोग छोटे जाति के साथ बैठकर खाना पीना पसंद नहीं करते। इससे मानवता का संचार कैसे होगा? मानवता कैसे आगे बढ़ेगी? मनुष्यता कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए जाति का भेद, धर्म और वेश का भी भेद है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, एक दूसरे को लोग एक दूसरे से अलग मानते हैं। सबकी प्रथाएं अलग हैं, सबका पूजा पाठ अलग है, सबका खान पान अलग है, सबका कपड़ा पहनना, सबका हैबिट अलग है, जिसकी वजह से धरती पर संसार में आग लगा हुआ है, नफरत का आग। काले गोरे रंग द्वेष की, और काले और गोरे रंग का भी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के अंदर चिढ़ है। और इन्हीं सारी दुर्भावनाओं से संसार जल रहा है। इन्हीं को ज्वाला कहा गया है। काले गोरे का भेद, जाति का भेद, धर्म और वेश का भेद, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन हो। और ऐसे
जलते हुए संसार को सुख देने के लिए, शीतलता देने के लिए, ठंडक देने के लिए कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, मलय पवन से आती हुई शीतल हवा की तरह से बहना पड़ेगा। तुम भी पवन बन जाओ और बहो। कैसे बहो? मलय पवन से आती हुई ठंडी हवाओं की तरह बहो, और ऐसा बहो कि मानव जगत के अंदर हर मनुष्य को, हर प्राणी को समान भाव से देखो। जाति का कोई भेदभाव नहीं, रंग रूप का कोई भेदभाव नहीं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। वर्तमान समय में जरूरत है नए नए विचारों का, नए हाथों का, नई ऊर्जा का जरूरत है। हर जगह नएपन की जरूरत है। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। जब हम लोग चित्रपट के ऊपर, यानी कि जो पेंटिंग कैनवस होता है उसके ऊपर जब हम लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो पुराने ब्रश से अगर करोगे तो अच्छी तस्वीर उभर कर नहीं आएगी, अच्छा आर्ट नहीं बनेगा। सुंदर आर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ब्रश एकदम फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। ब्रश जो है नया होगा, नया होगा तो उससे रंग अच्छी तरह उभरेगा। तो तात्पर्य ये है कि इस संसार को रंगीन बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, लोगों के लिए खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि लोग इस संसार में रहकर गर्व करें, खुश हों, नई तुलिका का प्रयोग करो, यानी कि नई सोच का प्रयोग करो। नए राग को नूतन स्वर दो और पुराने राग छोड़ो, नए राग ले आओ। जीवन जीने की धारा में सोच को बदलो। राग का मतलब नया सोच। नूतन स्वर दो, और जब राग आलापोगे तो उसमें स्वर भी नया होना चाहिए, आवाज भी नहीं होनी चाहिए। भाषा को नूतन अक्षर दो। कहने का इन सारे उदाहरणों का मतलब है कि नई सोच ले आओ, नयापन ले आओ, नए सिरे से सोचो। युग की नई मूर्ति रचना में और इस पूरे युग का एक नया रूप तुमको बनाना है, मूर्ति के समान। जैसे मूर्ति को हम लोग नया बनाते हैं मिट्टी से, ऐसे पूरे संसार को नया बनाओ। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो, और पूरे संसार में नयापन, नव गति, नव लय, नव छंद, नवल कंठ, नवल स्वर। नवल का मतलब नया, नई तुलिका, नया हाथ। ऐसा करो कि पूरा संसार ही नया बन जाए। इतने मौलिक बनो और इतना सहज बनो, मौलिक बनो, इस पूरे जगत, नए जगत की आधारशिला बन जाओ कि जितना खुद सृजन है। सृजन यानी कि क्रिएटिविटी। सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण। निर्माण जितना आसान होता है उतना ही तुम भी बन जाओ। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। लो अतीत से, भाई ये अतीत जो है, अतीत का मतलब होता है पास्ट। पास्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अतीत, इतिहास से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग अपने वर्तमान को सुधारें। लेकिन इतिहास का सब कुछ नहीं ले लेना चाहिए, सारी विद्या नहीं, थोड़ी सी विद्या लो, उतनी ही लो जितना से तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो जाए, तुम्हारे अंदर में नयापन आने पर किसी प्रकार का रुकावट ना हो। इतना ना ले लें इतिहास को कि हम लोग इतिहास जैसा ही जीवन जिए और उसी की जैसे पुराने ख्यालों में रहें वर्तमान में भी। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण का मतलब फटा पुराना, उसको बोलते हैं जीर्ण शीर्ण, फटा पुराना, टूटा फूटा। तो जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। भाई फटा पुराना कोई, जैसे हमारे घर में कपड़ा रहता है, फटा पुराना कोई चीज रहता है, उसको अगर हम अपने घर में रखे रहेंगे तो ये एक तरह का कंगाल पना है ना। ऐसे ही इतिहास का चीज भी तो जीर्ण शीर्ण है, टूटा फूटा है। उसको अगर ज्यादा लेकर हम लोग जिएंगे तो मृत्यु का ही द्योतक है। द्योतक मतलब सूचना, द्योतक मतलब सूचक। जितना पुरानी बात को हम लोग लेकर पड़े रहेंगे उतना ही इस बात का ये सूचक है कि हम लोग पुराने ख्यालों में जीते हैं, मरे मरे से हैं हम लोग, जीवन नहीं है हमारे शरीर में, हमारी सोच में जीवन नहीं है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, पुराने बंधनों को तोड़ दो, नया चिंतन ले आओ, नया, नई सोच, अपने विचारों को बदलो। गति जीवन का सत्य चिरंतन। गति यानी कि हमेशा आगे बढ़ते रहना, ये क्वालिटी, ये गुण जीवन का सत्य चिरंतन है। चिरंतन का तात्पर्य क्या होता है कि यही तो है जो हमेशा रह जाता है। चिर का मतलब होता है हमेशा,
चिरंतन मतलब अंत तक रहता है। क्या? अगर तुम में ये गुण है कि तुम गतिमान हो, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, नए नए सोच अपनाते रहते हो, चाहे वो किसी भी जाति से अपनाना हो, चाहे किसी भी धर्म से नया सोच अपनाना हो, चाहे किसी दूसरे देश से नया सोच अपनाना है, नई सोच ले आओ जिससे मानव जगत का कल्याण हो रहा हो, जिससे हमारे समाज की भलाई हो रही हो। ऐसे सोच को हमें हमेशा अपने जीवन में ले आना होगा। धारा के शाश्वत प्रवाह में, शाश्वत का तात्पर्य क्या होता है? जो सदा रहे। सत्य शाश्वत होता है, वैसे ही जो धारा होती है ना, वो पोखरे के पानी की तरह एक जगह स्थिर नहीं रहती है, वो हमेशा चलती रहती है, गतिमान रहती है। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, तुम भी उसी पानी की धारा के जैसे शाश्वत बन जाओ और बहते रहो, इतना बहो जैसे परिवर्तन बहता है। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तन हमेशा ही चलता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो तुम्हें भी ऐसी धारा बनकर बहना है, जैसे परिवर्तन होता है वैसी धारा बनना है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। कवि कहते हैं कि हमारी इच्छा है, नई सोच वाले हर मनुष्य की इच्छा है कि इस धरती को स्वर्ग सा सुंदर बना दे। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। हमारी चेष्टा क्या है, हमारी सोच क्या है कि अगर कहीं पर स्वर्ग है, मिल जाता अगर कहीं, तो सीधा खींच कर ले आते धरती पर। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। और ये सूरज, ये चांद, ये चांदनी, ये तारे सब कुछ तो हैं प्रतिपल। प्रतिपल मतलब हर पल हमारे साथ हैं। दो कुरूप को रूप सलोना। कोई अगर कुरूप है, कहने का मतलब कोई रूप से बदसूरत है, यानी अगर हम अच्छे सोच वाले रहेंगे, अच्छे विचार वाले रहेंगे, अगर हमारे मन में जो भावना है वो व्यापक भावना है, पूरे संसार के लिए एक अगर हम लोग सोचते हैं, तो कोई अगर हमारे सामने कुरूप भी रहेगा तो हम उसको सलोना रूप देंगे, सलोना रूप देने का प्रयास करेंगे। तो कभी भी यही कहते हैं कि दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इतना सुंदर बन जाओ कि जितना आकर्षण होता है। आकर्षण बहुत सुंदर चीज है, हर सभी को अपने हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है आकर्षण। तो तुम भी आकर्षण जैसे खूबसूरत बन जाओ कि हर आदमी तुम्हारी तरफ ही खिंच जाए, इतना सुंदर बन जाओ। इतना सुंदर हम कब बनेंगे? जब हमारा मन सुंदर होगा, हमारा चित्त सुंदर होगा, हमारी आत्मा सुंदर होगी, हम नयापन ले आएंगे, अपना सोच बदलेंगे, अपने विचार बदलेंगे, संसार को एक नई दृष्टि से देखेंगे, पूरे मानव जगत को एक जैसा मानेंगे, किसी से भेदभाव नहीं रखेंगे, काले गोरे का, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखेंगे, जाति धर्म का भेदभाव नहीं रखेंगे। तब हम सुंदर बनेंगे। चेहरे की सुंदरता की बात नहीं हो रही है यहाँ यहाँ सुंदरता की बात हो रही है तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि विवेक की सुंदरता की बात हो रही है। इतना सुंदर जब हम बन जाएंगे ना, तो हमें कुरूप कोई दिखेगा ही नहीं। अगर कोई कुरूप दिखेगा भी तो उसे हम सुंदर बना देंगे अपने प्रेम से, अपने अपनेपन से। ठीक, तो आशा करते हैं कविता समझ आई। नहीं समझ में आई तो बार बार वीडियो देखिए। धन्यवाद।